स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विद एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे आमेर के कछुआ वंश से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इससे पहले हम मेवाड़ राजवंश यानी कि गुहिल और सिसोदिया वंश पर कम से कम 150 प्रश्न एवं मारवाड़ वंश से संबंधित भी 150 प्रश्न हल कर चुके हैं। ये सारे प्रश्न या तो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं या आरबीएससी या अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित है। ये सारे प्रश्न राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज के कछुआ वंश से संबंधित भाग प्रथम में प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 है, आमेर के कछुआ अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है कृष्णा का, ऑप्शन 2 दे रखा है राम का, ऑप्शन 3 दे रखा है भरत का, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है रामदेव का। तो आमेर के कछुआ अपने आप को राम का वंशज मानते हैं। राम के पुत्र अपने आप को मानते हैं राम का वंशज। राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। राम के पुत्र कुश का वंशज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 राम। इसके बाद में अपने पास प्रश्न नंबर 2 है, कछुआहों की कुल देवी और इष्ट देवी हैं। ऑप्शन ए दे रखा है जमवाई माता और शीला माता, ऑप्शन 2 दे रखा है बाण माता और अन्नपूर्णा माता, ऑप्शन 3 दे रखा है नागणेची माता और चामुंडा माता, ऑप्शन 4 दे रखा है नागणेची माता और करणी माता। तो नागणेची माता है राठौड़ों की कुल देवी, राठौड़ों की कुल देवी, और करणी माता है बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी, बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी, इष्ट देवी। और चामुंडा माता है मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी, मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी। इसके बाद में बाण माता है गुहिल या सिसोदिया वंश की कुल देवी, कुल देवी, गुहिलों की कुल देवी। और अन्नपूर्णा हो गई इनकी इष्ट देवी, इष्ट देवी गुहिलों की, गुहिलों की। इसके बाद में ऑप्शन नंबर 1 पे दे रखा है जमुआई माता। जमुआई माता है कछुआ वंश की कुल देवी, कुल देवी। और शीला माता है इष्ट देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इष्ट देवी शीला माता, और कुल देवी हो जाएगी जमुआई माता। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 दे रखा है जमुआई आमेर में कछुआ वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन 1 दे रखा है पज्जवान, ऑप्शन 2 दे रखा है धुलेराय, ऑप्शन 3 दे रखा है कोकिलदेव, ऑप्शन 4 दे रखा है राजा भारमल। तो आमेर में कछुआ वंश की स्थापना की थी धुलेराय ने, और इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है, आमेर के शासकों का शमशान स्थल है। ऑप्शन 1 दे रखा है गेटोर की छतरी, ऑप्शन 2 दे रखा है देवीकुंड की छतरी, ऑप्शन 3 दे रखा है मंडोर की छतरी, ऑप्शन 4 दे रखा है कागा की छतरी। तो ऑप्शन नंबर 3 है मंडोर, जो है मारवाड़ के शासकों का शमशान स्थल, मारवाड़ के शासकों का शमशान स्थल। और देवीकुंड की छतरियाँ हैं बीकानेर के शासकों का शमशान स्थल, बीकानेर के शासकों का शमशान स्थल। तो गेटोर की छतरियाँ हैं आमेर के शासकों का। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 गेटोर की छतरी। प्रश्न नंबर 5 दे रखा है आमेर के शासकों के कुल देवता हैं। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है एकलिंग जी, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है लक्ष्मी नारायण जी, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है आम्बेश्वर महादेव जी, ऑप्शन 4 दे रखा है भेरू जी। एकलिंग जी हैं मेवाड़ के शासकों के, मेवाड़ के शासकों के कुल देवता, और लक्ष्मी नारायण जी हैं बीकानेर के शासकों के, बीकानेर के शासकों के। और ऑप्शन नंबर 3 है अम्बेश्वर महादेव जी, जो क्या है आमेर के शासकों के कुल देवता। तो इसका सही आंसर रहेगा अम्बेश्वर महादेव जी, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अपने पास प्रश्न नंबर 6 है, कछुआ वंश का मूल स्थान था। ऑप्शन 1 दे रखा है दौसा, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है आमेर, और ऑप्शन 4 दे रखा है नरवर एमपी। इसका सही आंसर रहेगा नरवर एमपी। कछुआओं का मूल स्थान क्या था? नरवर एमपी। प्रश्न नंबर 7 है, दुले राय ने अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है दौसा, ऑप्शन 2 दे रखा है जमुआ रामगढ़, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है जयपुर। तो इसका सही आंसर रहेगा दुले राय ने दौसा को भी अपनी प्रथम राजधानी बनाया और उसके बाद में जमुआ रामगढ़ को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त दोनों। प्रश्न नंबर 8 है, आमेर को राजधानी किसने बनाया?
ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है धुलेराय, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है पचवन, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है रामदेव, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है कोकिलदेव। तो आमेर को राजधानी किसने बनाया था? कोकिलदेव ने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कोकिलदेव। 64 युद्धों का विजेता आमेर के किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है पचवन, ऑप्शन 2 दे रखा है मालदेव, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है अमीर, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है तुलेराय। तो पचवन को कहते हैं 64 युद्धों का विजेता, मालदेव 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का विजेता। तो इसका सही आंसर है पचवन 64 युद्धों का विजेता। आमेर के कुल देवता अम्बेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है दुलेराय, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है पचवन, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है रामदेव, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है कोकिलदेव। इसका सही आंसर रहेगा आमेर के कुल देवता अम्बेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया है कोकिलदेव ने। किसने करवाया है? कोकिलदेव ने। इसके बाद में अपने पास प्रश्न नंबर 11 है, आमेर में 12 कोटड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ की? ऑप्शन 1 दे रखा है दुलेराय, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है कोकिलदेव, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है रामदेव, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है पृथ्वीराज कछुआ। तो इसका सही आंसर रहेगा आमेर में 12 कोटड़ी व्यवस्था प्रारंभ की थी पृथ्वीराज कछुआ ने। इनका विवाह होता बीकानेर की राव लूणकरण की पुत्री बालाबाई से। ये रामानंदी संप्रदाय से संबंधित थी, रामानंदी संप्रदाय से। तो इसका सही आंसर रहेगा 12 कोटड़ी व्यवस्था प्रारंभ की थी पृथ्वीराज कछुआ ने। इसके बाद में अपने पास प्रश्न नंबर 12 है, राणा सांगा अपने भाइयों से बचने के लिए किसके पास भेष बदल कर रहे? ऑप्शन 1 दे रखा है दुलेराय, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है रामदेव, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है कोकिलदेव और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है पृथ्वीराज कछुआ। तो राणा सांगा अपने भाइयों से बचने के लिए पृथ्वीराज कछुआ के पास भेष बदल कर रहे। इसके बाद में पृथ्वीराज कछुआ ने राणा सांगा का खानवा युद्ध में भी साथ दिया था। खानवा युद्ध में आमेर की तरफ से गए थे ये लड़ने, आमेर की तरफ से। तब से पृथ्वीराज कछुआ। खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 को भरतपुर के खानवा में, भरतपुर की रूपवास तहसील के खानवा नामक स्थान पर। इसके बाद में प्रश्न नंबर 13 है, 1556 में बहारमल ने किसकी सहायता से नारनौल में अकबर से मुलाकात की? ऑप्शन ए दे रखा है मजनू खां, ऑप्शन 2 दे रखा है चंगताई खां, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है हसन खां, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है हुसैन कुली खां। तो इसका सही आंसर रहेगा मजनू खां। 1556 में बहारमल ने किसकी सहायता से नारनौल है हरियाणा में, नारनौल हरियाणा में अकबर से मुलाकात की? तो इसकी करवाई थी मुलाकात मजनू खां ने 1556 में। इसके बाद में प्रश्न नंबर 14 है अपने पास में, 1562 में बहारमल ने किसकी सहायता से सांगानेर में अकबर से मुलाकात की? तो 1562 में अकबर पुत्र की मन्नत के लिए अजमेर जा रहा था, अजमेर जियारत के लिए जा रहा था। तो किसकी सहायता से अकबर से मुलाकात की? ऑप्शन 1 दे रखा है मजनू खां, ऑप्शन 2 दे रखा है चंगताई खां, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है हसन खां, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है हुसैन कुली खां। तो 1556 में तो की थी मजनू खां की सहायता से, और 1562 में बहारमल ने सांगानेर में की थी चंगताई खां की मदद से। और इसी की मदद के बाद इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, अकबर की अधीनता 1562 में स्वीकार कर ली। इसके बाद में अपने पास प्रश्न नंबर 15 है, राजस्थान का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध स्थापित किए? ऑप्शन 1 दे रखा है राजा बहारमल, ऑप्शन 2 दे रखा है राजा मान सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है मोटा राजा उदय सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है राव कल्याणमल। तो इसका सही आंसर रहेगा राजा बहारमल। राजा मान सिंह इनके पुत्र थे। और इसके बाद में मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के प्रथम शासक थे, मारवाड़ के प्रथम शासक जिन्होंने इसकी अकबर की अधीनता स्वीकार की और उसके साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और राव कल्याणमल बीकानेर के प्रथम शासक थे, बीकानेर के।
जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। बीकानेर के प्रथम शासक, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। और राजस्थान के प्रथम शासक थे जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, राजा बहरमल। तो इसका सही आंसर रहेगा राजा बहरमल। प्रश्न नंबर 16 है, बहरमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर से 6 फरवरी 1562 को कौन से स्थान पर किया। ये प्रश्न आया महिला सुपरवाइजर में, महिला सुपरवाइजर की एग्जाम में। इसका ऑप्शन 1 दे रखा है अजमेर, ऑप्शन 2 दे रखा है आमेर, ऑप्शन 3 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है सांबर। तो इसका सही आंसर रहेगा सांबर में। इसका मतलब कि 6 फरवरी 1562 को कौन से स्थान पर शादी की थी, सांबर नामक स्थान पर। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, अकबर ने बहरमल की उपाधि दी। अकबर ने बहरमल को उपाधि दी। ऑप्शन 1 दे रखा है राजा की, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा अमीर उल उमरा, ऑप्शन 3 दे रखा है उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन 4 दे रखा है फरजंद। फरजंद तो दी थी मान सिंह को। फरजंद शब्द का अर्थ होता है दत्तक पुत्र, और दत्तक का मतलब होता है गोद लिया हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, राजा की और अमीर उल उमरा की। इसके बाद में अपने पास प्रश्न नंबर 18 है। भगवंत दास से संबंधित सत्य कथन है। प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल के रूप में गए। गुजरात सरनाल के विद्रोह को दबाने में अकबर की मदद की, जिससे प्रसन्न होकर अकबर ने नगाड़ा एवं परचम भेंट किया। 7 वर्ष तक पंजाब के सूबेदार रहे। ये दोनों लाइनें आरबीएससी किताब में दे रखी है। और प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल के रूप में गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सही है। प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल के रूप में गए और सरनाल के मिर्जा विद्रोह को दबाने में अकबर की मदद की, जिससे प्रसन्न होकर अकबर ने इन्हें नगाड़ा और परचम भेंट किया। ये लाइन आरबीएससी में दे रखी है। और 7 वर्ष तक पंजाब के सूबेदार बनकर रहे, ये लाइन भी दी हुई है। इसका सही आंसर रह जाएगा उपयुक्त सभी कथन सही हैं। इसे मुगल दरबार में शाह बेगम और सुल्तान ईसा के नाम से जाना जाता था। ये लाइन भी आरबीएससी में दे रखी है। इसमें पहला ऑप्शन है हरकाबाई, ऑप्शन 2 है जोधाबाई, ऑप्शन 3 है इंद्र कुंवरी, ऑप्शन 4 है मानबाई। इसका सही आंसर रहेगा मानबाई। मानबाई का विवाह हुआ था अकबर के पुत्र जहांगीर से। जहांगीर से, जिससे हुआ था खुसरो का जन्म हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानबाई का विवाह हुआ था। ऑप्शन 1 दे रखा है अकबर, ऑप्शन 2 दे रखा है जहांगीर, ऑप्शन 3 दे रखा है फर्रुखसियर, ऑप्शन 4 दे रखा है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। इसके बाद में प्रश्न नंबर अपने पास में 21 है। मिर्जा राजा मानसिंह से संबंधित सत्य कथन है। 1562 में इनकी नियुक्ति मुगल दरबार में हुई। ये सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त करने वाले पहले राजपूत शासक थे। ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा उपयुक्त तीनों कथन सही है। तो 1562 में इनकी नियुक्ति मुगल दरबार में हो गई, जैसे ही अधीनता स्वीकार की। और ये सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त करने वाले पहले राजपूत शासक थे, सही बात है। ये अकबर के 9 रत्नों में भी शामिल थे, ये बात भी सही है। तो इसमें सही ऑप्शन नंबर 4 रहेगा सही, यानी कि उपयुक्त तीनों कथन सही है। तो इसका सही आंसर नंबर 4 सही रहेगा। प्रश्न नंबर 22 है। मानसिंह से संबंधित सत्य कथन है। इन्हें अकबर ने मिर्जा राजा और फरजंद की उपाधि दी। इन्होंने अपने जीवन काल में 77 युद्ध लड़े। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की ओर से युद्ध किया। अकबर के दीन है हिलाई धर्म को स्वीकार किया। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इन्हें अकबर ने मिर्जा राजा और फरजंद की उपाधि दी, बिल्कुल सही है। इन्होंने अपने जीवन काल में 77 युद्ध लड़े, बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की ओर से युद्ध किया, ये बात भी सही है। अकबर के दीन है हिलाई धर्म को स्वीकार किया, ये बात गलत है, क्योंकि इन्होंने अकबर के दीन हिलाई धर्म को स्वीकार नहीं किया। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, अकबर के दीन हिलाई धर्म को स्वीकार नहीं किया। मतलब कि इसमें तो किया दे रखा है ना, तो असत्य पूछा है, तो असत्य रहेगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 23 है। मानसिंह सर्वप्रथम अकबर के साथ किस अभियान पर गए। ये क्वेश्चन है आरबीएससी में। इसका पहला आंसर दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है सिरोही अभियान, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है मेवाड़ अभियान, ऑप्शन 3 दे रखा है दक्षिण अभियान, और ऑप्शन 4 दे रखा है रणथंभौर अभियान। तो अकबर के साथ में किस अभियान पर गए थे मानसिंह सर्वप्रथम? रणथंभौर अभियान पर। इसका सही आंसर होगा रणथंभौर अभियान।
प्रश्न नंबर 24 है, मुगलों का पहला और अंतिम अभियान कौन सा था जिसमें सर्वाधिक राजपूत शामिल हुए? ये लाइन भी आरबीएससी की सीधे किताब में दे रखी है। ऑप्शन 1 है हल्दी घाटी अभियान, ऑप्शन 2 है बिहार अभियान, ऑप्शन नंबर 3 है सरनाल युद्ध, ऑप्शन नंबर 4 है काबुल अभियान। तो इसका सही आंसर है काबुल अभियान। मुगलों का पहला और अंतिम अभियान था जिसमें सर्वाधिक राजपूत शामिल हुए थे, काबुल अभियान। इसके बाद में प्रश्न नंबर 25 है, शीला देवी की मूर्ति को बंगाल के जसमोर नामक स्थान से कौन लेकर आया था और उसके मंदिर का निर्माण करवाया? तो शीला देवी की मूर्ति को ले रहे थे बंगाल अभियान के दौरान मिर्जा राजा मानसिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा मिर्जा राजा मानसिंह। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 है, राजस्थान में ब्लू पॉटरी लाने का श्रेय जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है मिर्जा राजा मानसिंह को, ऑप्शन 2 दे रखा है मिर्जा राजा जय सिंह को, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है बहारमल को और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है भगवान दास को। तो इसका सही आंसर रहेगा मिर्जा राजा मानसिंह को। राजस्थान में ब्लू पॉटरी लाने का श्रेय जाता है मिर्जा राजा मानसिंह को। प्रश्न नंबर 27 है, जगत शिरोमणि का मंदिर किसने बनवाया जिसकी मूर्ति मानसिंह चित्तौड़ से लेकर आए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है रानी कनकावती, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है रानी पद्मावती और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है रानी मोहिलानी और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है रानी उमादे। तो इसका सही आंसर रहेगा रानी कनकावती। रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि के मंदिर का निर्माण करवाया जिसकी मूर्ति चित्तौड़गढ़ से मानसिंह लेकर आए थे। ऐसा कहते हैं कि इस मूर्ति की पूजा मीराबाई किया करती थी। इस मूर्ति की पूजा मीराबाई किया करती थी। इसका सही आंसर हो जाएगा रानी कनकावती। मिर्जा राजा मानसिंह ने कितने मुगल बादशाहों का काल देखा? ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है 1, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है 2, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है 3, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है 4। तो मिर्जा राजा मानसिंह ने 2 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा, एक अकबर और एक जहांगीर, अकबर व जहांगीर का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मानसिंह के बाद आमेर के शासक कौन बने? ऐसे क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में काफ़ी पूछे जाने लगे हैं। राजाओं के कालक्रम को लेकर किसके बाद में कौन राजा बना है, इसका कालक्रम सही कालक्रम के अनुसार जमाइए। तो इसका ऑप्शन दे रखा है मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है सवाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है राम सिंह और ऑप्शन 4 दे रखा है भाव सिंह। इसका सही आंसर रहेगा भाव सिंह। ये कुछ समय के लिए आमेर के शासक बने थे मिर्जा राजा मानसिंह के बाद में। इसके बाद अपने पास पुंडरीक विठल किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन 1 दे रखा है कोकिल देव, ऑप्शन 2 दे रखा है भारमल, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है भगवान दास, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है मिर्जा राजा मानसिंह। तो पुंडरीक विठल किसके दरबारी कवि थे? मिर्जा राजा मानसिंह के। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे दोस्तों आज के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आमेर के कछुआ वंश से संबंधित। दोस्तों आजकल की एग्जाम में आरबीएससी संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सीधे के सीधे वहीं से लाइनें उठाकर प्रश्नों में पूछी जा रही है। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल आरके विद एजुकेशन पर।